तो हमने जो है कुछ हद तक हमने अपने एप्लीकेशन को रेडी कर लिया था, जितने भी फंक्शनैलिटी थे वो हमने सारे परफॉर्म कर लिए थे, बना लिए थे। अब हमने कुछ डिजाइन करके आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। देख सकते हो आप, हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए हम अपने जो डिजाइनिंग है उसे सुधारते हैं और आगे के काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक ग्रेडियंट फाइल बनाना पड़ेगा जिसे हम बैकग्राउंड में लगा पाएंगे। एक और वीडियो आएगी तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो है ये वाला डिज़ाइन हमने थोड़ा चेंज किया है, तो इसको हम एक काम कर दें, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हमें कुछ करना नहीं, एक्सपोर्ट कर लेना है सिंपल सा। ओके, तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे जितने भी यहाँ पर आइकन्स होंगे। और मैंने एक को यहाँ पर कर लिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ से एक हमें हेडफोन नाम से है, इसको भी हमें करना है, तो इसको मैंने कर लिया है। इन दोनों को वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। आगे आते हैं। आगे हमारे पास अब कुछ नहीं है ज़्यादा काम, हम आते हैं यहाँ पे। और हमें ग्रेडियंट एक बनाना है और बैकग्राउंड में लगाना है। चलिए यहाँ पे आते हैं। ड्राइबल के अंदर में हमें एक बीजी बनाना पड़ेगा। यहीं पर आते हैं, इसी को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर आते हैं और ड्राइबल के अंदर में इसे फिर से हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर सर्च बीजी नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ओके, और बीजी को हटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके, हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, ये स्ट्रोक और को हटा दे डालना है हमें, और हमें सिर्फ सॉलिड रखना है। तो सॉलिड भी हमें तो लेना नहीं है, ग्रेडियंट लेना है, तो लिखेंगे जी। ओके, देखिए थोड़ा सा हमारा जो लैपटॉप है वो थोड़ा हैंग करता है। GRA और ग्रेडियंट। ओके, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट कलर लेना पड़ेगा और लास्ट कलर लेना पड़ेगा। फर्स्ट कलर अभी हम फिलहाल के लिए ब्लैक रखते हैं, और एंड कलर जो है हम, एंड कलर यहाँ पर देख सकते हो आप, वो हम वाइट रखते हैं फिलहाल के लिए, अभी नहीं। ओके, बाद उसके बाद हमें जो है एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल हम 315 डाल देंगे, 315। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से जो है हम अपना जो कोड होगा, कलर कोड, वो हम कॉपी करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आता है, आप कलर कोड देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले को, और यहाँ पर हमने किया कॉपी, आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, और फर्स्ट कलर में हम यहाँ पर वही अपना कोड डाल देंगे, हैशटैग लगा करके। उसके बाद आते हैं एंड कलर जो हमारा है वो पर, उस पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी हमने किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर से हैश और कोड डाल देंगे। लीजिए, हमारा काम हो चुका है। अब इसे सिर्फ यहाँ पर बंद करना हमें। ओके, तो हमने बंद भी कर दिया है। तो ये रहा हमारा जो है फाइनल बैकग्राउंड, उसे हम सभी के अंदर में लगा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लेआउट के अंदर में आते हैं, और सबसे पहले कैटेगरीज एक्टिविटी, लिरिक्स एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, मेन्यू एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी। और चलिए, इन सब के बैकग्राउंड में हमें लगाना है, सिंपल लिखना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में क्या चीज़, बैकग्राउंड। ओके सॉरी, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ओके, चलिए, ये रहा हमारे पास, ये वाला काम हो चुका है। हम कलर बाद में चेंज करेंगे, सबके पहले हम सभी के अंदर में अपना बैकग्राउंड पुट करते हैं। उसके बाद इसके नीचे में भी, फिर इसके नीचे में भी, और फिर इधर भी, इधर भी हमको लगाना है। तो ये रहा बैकग्राउंड। तो ये वाला हम बैकग्राउंड रखने वाले नहीं हैं अभी, ये वाला बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए, हमने सभी के अंदर में बैकग्राउंड तो पुट कर लिया है। अब आते हैं अपने कलर पे, ठीक ना। जो हम कलर रखने वाले, तो वो रखने वाले हम वाइट, कुछ इस तरीके से। तो इसे हम फर्स्ट वाले में जो है, जहाँ पर हम कैटेगरीज रखने वाले हैं, वहाँ पर हम कोड को शो नहीं करेंगे, ठीक ना। मेन को पहले हम खोलते हैं, ये रहा मेन। अब यहाँ पर हम अपना देख लेते हैं कौन सा कोड हमने कर रखा है। तो यहाँ पर पहले आते हैं इसके जावा वाले कोड के अंदर में, और हमने यहाँ पर क्या लोड किया हुआ है वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पर हमने मेन के अंदर में कैटेगरी किया हुआ है, कैटेगरी के अंदर में हमने अदर चीज़ किया हुआ है, तो बाद में हम देखेंगे। तो मेन के अंदर में हमने कैटेगरीज किया हुआ है, तो कैटेगरी हमारा किस तरीके से डिजाइन है, देखिए। ज़्यादा हम कैटेगरी रखेंगे नहीं, 10 या 12। और आप क्योंकि हम ऑफलाइन बना रहे हैं तो इसमें हम 10 या 12 ही रख सकते हैं, जिस नहीं तो बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, और आपका एप्लीकेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। ऑनलाइन भी बनेगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसा रखते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, ऊपर में हिंदी सॉन्ग लिरिक्स लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर है भी,
तो आते हैं हम यहाँ पर और इसमें हम मेनू को हटा देंगे, ठीक ना। मैं बार बार डिजाइनिंग चेंज कर रहा हूँ तो देख लीजिएगा आप लोग। इसका कलर कैसा डालेंगे हम लोग, वाइट डालेंगे। तो हमने यहाँ पर शायद कलर रखा हुआ नहीं, तो लिखेंगे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हम रख देंगे वाइट, सॉरी वाइट, वाइट। ओके ओके, अब इसको जूम करके थोड़ा देखते हैं। और फॉन्ट का आप छोड़िए, अभी फॉन्ट हम बाद में सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो ये चारों तरफ से हमें दिख रहा है, इसको तो हमें हटाना ही है, एडिट टेक्स्ट हमें यहाँ पर रखने नहीं है। ओके, और ये रहा हमारे पास, तो इसमें हमारा डेटा शो होगा। ओके, अब हमें इसमें एक काम करना है कि हमारा देख सकते हो आप यहाँ पर, अगर हम आए तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड में है, फिर जाके ऊपर से लगा हुआ है, तो ये चीज़ हम करना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक हम लीनियर लेआउट लेते हैं, एक लीनियर लेआउट लेते हैं, लीनियर लेआउट, या फिर आप सॉरी कार्ड व्यू ले सकते हैं आप, कार्ड व्यू, क्योंकि हम अलग से नहीं डालेंगे इसमें। कार्ड व्यू लेते हैं और कार्ड व्यू डालने के बाद इसको हम करते हैं ऐसे में मैच पेरेंट, और ऐसे में हम करेंगे रैप कंटेंट। ओके, और कार्ड कॉर्नर रेडियस, कार्ड कॉर्नर, कार्ड बैकग्राउंड पहले हम वाइट रख देंगे, और कार्ड कॉर्नर रेडियस 10 SDP डालेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और इसको करते हैं बंद। और ये जो लीनियर लेआउट है इसको हम करेंगे यहाँ से कट, और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा लेआउट मार्जिन, लेआउट मार्जिन डालना पड़ेगा, वो हम डालेंगे 10 SDP। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमने लेआउट मार्जिन डाल दिया है, तो यहाँ पर मार्जिन स्टार्ट 10 SDP, मार्जिन एंड 10 SDP, और मार्जिन टॉप 10 SDP। ओके, ये रहा, फिक्स हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये जो है, ये भाई साहब को हमें हटाना पड़ेगा, ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर में है, तो इसे हम करते हैं एक बार कैंसिल, क्योंकि मुझे वो डालना नहीं है। ओके, अब एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ये तो हमने यहाँ पर कुछ, लेकिन हमें नीचे में प्राइवेसी पॉलिसी रखने वाले हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ऊपर में हमने लीनियर लेआउट लिया हुआ है ना, तो इसको हमें फ़िलहाल के लिए करना है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट में हम फिक्स कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल देखते रहिए आप। यहाँ पर हम रखेंगे लीनियर लेआउट, उसके बाद इसको करेंगे मैच पेरेंट, और एक रखेंगे रैप कंटेंट। ओरिएंटेशन हम इसका रख देंगे वर्टिकल, देन इसको हम करेंगे बंद। ओके, आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर हमें इनसे एंटर कर देना, देखिए तो हमारा जो है एरर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम जो है ये लीनियर लेआउट जो ले रहे हैं ये हमें दिख रहा है। तो इसको हम एक टेक्स्ट व्यू यहाँ से कॉपी करते हैं और सबसे नीचे आकर के पेस्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं। इसमें हम रखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, PRAVICY पॉलिसी, और इसे जो हम फिक्स करेंगे नीचे। ओके, ये हमेशा हमारा जो है नीचे ही रहेगा, ये हमारा नीचे में फिक्स रहेगा। इसको देखना है, इस पर क्लिक करें और देखें। ओके, मार्जिन बॉटम डालेंगे इसमें 10 SDP। ओके, अब ये जो हमने लीनियर लेआउट लिया हुआ है ये वाले, इसको हमें अटैच कर देना है यहाँ से। ओके, तो ये रहा हमारा अटैच हो गया है, इसको ऊपर से अटैच कर देना है, भाई चले जा। ओके, और यहाँ पे आना है डिजाइन के अंदर में, और इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक ना। ये देखिए फिक्स हो गया, इधर से भी और इधर से भी, ये बन के हमारा रेडी है। आप चाहे तो ये जो लीनियर लेआउट आपने लिया हुआ है ऊपर में, इसको मार्जिन बॉटम डाल सकते हैं आप। मार्जिन बॉटम आप कितना डाल देंगे, मार्जिन बॉटम आप रख देंगे 10 SDP का। ये देखिए ये फिक्स हो गया है। अब हमारा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, जैसा हमने सोचा था सेम टू सेम दिख रहा है। अब अगर हम डिजाइनिंग में चलें, जो इसका आइटम का डिज़ाइन है वो भी हम देख लेते हैं। तो आइटम हमारा कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे आके, ठीक ना, तो हमारा आइटम हमें कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। भी हमने फाइल भी डाउनलोड किया हुआ था। यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन है, ठीक ना, और एक टेक्स्ट है। वो चीज़ हम कैसे करेंगे, वो आते हैं यहाँ पर, और इसमें हमें रखना है फुल। मुझे मार्जिन वार्जिन देनी नहीं है, स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं, बॉटम सिर्फ डालना है। और इसमें जो हमने बैकग्राउंड लगाया हुआ है,
वो चीज़ भी हमें नहीं डालनी। ओके। और ये जो लीनियर हमने लिखा हुआ है इसको लिखना है कंस्ट्रेंट लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, कंस्ट्रेंट लेआउट ले लिया, इसमें हमें एक लेना है व्यू और एक लेना है इमेज व्यू। तो आते हैं मेन के अंदर में, यहाँ पर हमें इमेज कहीं नहीं दिख रहा, लिरिक्स के अंदर में यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है एक इमेज, यहाँ से हम करते हैं कॉपी। ओके, कॉपी हमने किया। आते हैं मेन के अंदर में, और सॉरी लिरिक्स मेन आइटम होम, इसमें अब यहाँ पर हमें जो है एक इमेज व्यू चाहिए, वो चीज़ें हम तुरंत कर लेंगे, आप देखते जाइए। इमेज व्यू बाद में हम चेंज कर लेंगे, फिलहाल अभी इसको हम फिक्स करते हैं। ओके, ये रहा, इसको हम इधर से कर लेंगे। ये वाले जो भाई साहब हैं इसको मैच पेरेंट से हम रैप कंटेंट करेंगे, रैप कंटेंट, इसको भी करेंगे रैप कंटेंट। इसमें हमने पेडिंग डाला हुआ है तो अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। ये वाले जो भाई साहब हैं इसको इधर से करना है और रहने देंगे। इसको ऊपर से भी आप कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, सेंटर में आ जाएगा। और इसको भी आप ऊपर से नीचे से, ठीक ना। चलिए, हो गया। अब अगर नीचे आए तो एक हमें व्यू लेना पड़ेगा, तो व्यू हम नीचे से आ जाते हैं और लिखेंगे व्यू, व्यू। और व्यू में हम क्या डालेंगे, व्यू में जो इसका विड्थ है ना वो मैच पेरेंट रहेगा, और हाइट हम रखेंगे 1 SDP। ओके, और इसको कर देंगे बंद। इसका बैकग्राउंड कलर हमें डालना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो है हमारा ब्लैक, ब्लैक रखेंगे। इसको हम करेंगे इसे नीचे, और इस वाले को जो पेडिंग हमने दिया हुआ है इसको मुझे हटा देना है। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमें मार्जिन डालने हैं, मार्जिन इसमें हम डालेंगे ना कि उसमें। लिखेंगे मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन स्टार्ट हम 10 SDP, और इसमें भी हमें मार्जिन एंड डाल देना है, मार्जिन एंड 10 SDP का। ओके, बॉटम से तो हमने डाल ही दिया है, आप चाहे तो इसको मार्जिन टॉप आप डाल सकते हैं, इसको भी। तो मार्जिन टॉप, सॉरी बॉटम, मार्जिन बॉटम 5 SDP का आप डालेंगे, 5 SDP। और यही चीज़ आप करेंगे इस इमेज के साथ में। ओके जी, फिक्स हो गया। आते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर में, और यहाँ से जो हमने कॉपी किया, हमने डाउनलोड किया हुआ था, वो चीज़ें हम यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे। ओके, तो ये रहा, हम डाउनलोड के अंदर में आते हैं। ओके, फर्स्ट हमने पॉलीगॉन नाम से है एक, तो आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, और ड्राइवल के अंदर में पेस्ट करते हैं, और इसका हम दे देते हैं नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन। ओके करते हैं। ये जो हमने बैक रखा हुआ है इसको नेक्स्ट बटन से हम रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट बटन से हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये देख सकते हो आप, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, साइज में थोड़ा छोटा करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। चलिए, तो कैसे करें। ओके, तो 30 है, यहाँ पे हमें 20 रखना है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। जी हाँ, हो गया फिक्स। अब ये चीज़, इसको मार्जिन टॉप से भी आप डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा, मार्जिन टॉप 5 SDP। देन इसको भी मार्जिन टॉप से 5 SDP। ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अब देखिए, बाद की बात है, बाद में हम और इसे इनहेंस कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। बोल्ड हम नहीं रखेंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे, तो यहीं से हम नॉर्मल कर लेते हैं। ओके, फिलहाल हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए, यहाँ से हमारा काम फिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, वो चीज़ हम सही कर लेते हैं। ये रहा लिरिक्स का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना नहीं अच्छा लग रहा, तो हम बाद में देखेंगे इसको। फिलहाल हमने जो किया है मेन के अंदर में, ये हमारा फिक्स हो गया है, ये भी हमारा फिक्स हो गया है, ये हमारा कुछ इस तरीके से नीचे ऊपर दिखेगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम कहाँ पे, अब आते हैं हम कैटेगरीज के अंदर में, जहाँ पे हमारे पास सॉन्ग्स हैं बहुत सारे। तो सेम इसी तरीके से होगा जैसा हमने मेन के अंदर में किया हुआ है, यही सेम टू सेम होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये इसके अंदर में ये वाला टाइटल हमें डालना पड़ेगा,
और कुछ नहीं है। ओके, और यहाँ पर हमें सर्च व्यू भी चाहिए, तो ये सब हम फिलहाल रहने देते हैं और इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। कैसे करेंगे, हमने जो यहाँ पर RCB रखा हुआ था ना, यहाँ पर सर्च हमने रखा हुआ है ये, इसको तो ये रहने देते हैं और ये जो रिसाइकलर व्यू है इसे हम चेंज करेंगे। तो आते हैं मेन को यहाँ पे लेके, मेन में हमने किया क्या क्या है। सबसे ऊपर हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है, तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं कंस्ट्रेंट से कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको बंद करना है, इसको रहने देते हैं। आ जाते हैं मेन के अंदर में, और यहाँ से हमने जो ये लीनियर लेआउट लिया है ना, इसी को और ये वाले भाई साहब जो हैं इसको कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेना है। और इस तीनों को, इन तीनों को मुझे करना है Ctrl+X, और फिलहाल के लिए ना हम आ जाते हैं इसके अंदर में, और यहाँ पे हमने जो है पेस्ट कर लेना है। आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये तो हमारा सेम हो गया है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर में एक सर्च व्यू। ओके, सर्च व्यू चाहिए, तो हमने इसे, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी डालना है अभी, तो इसको हमें देना पड़ेगा आईडी देना पड़ेगा टाइटल @ID और टाइटल। ओके, टाइटल हमने इसको टाइटल डाल दिया। ये हमारा पहले से RCB है। हमें एक सर्च व्यू चाहिए, तो सर्च व्यू हमने वहाँ पर कॉपी कर रखा है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एडिट टेक्स्ट ये रहा, इसी को हमने कॉपी करना है। आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने रखा हुआ है ना, इसके ऊपर में इसको डाल देते हैं। ये भाई साहब ऊपर चले गए। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसके नीचे हमें डालना है, तो ये हमारा आ चुका है। अब इसमें हमने जो है एक काम करना है। ये जो हमने बैकग्राउंड इसमें लगाया हुआ है ना, इसमें से ये कॉर्नर स्ट्रोक है ना, इसको हटा देना है, ठीक ना। आते हैं कैटेगरीज के अंदर में, ये स्ट्रोक हट जाएगा तो वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अभी ही। आते हैं ऊपर से मार्जिन, इसको थोड़ा देना पड़ेगा, तो लिखेंगे मार्जिन टॉप 10 SDP, सॉरी भाई 10 SDP SD एंड P। ओके, यहाँ पर आ चुका है। इसको हमने टाइटल डालना है, ये भाई साहब आएंगे उधर से तो यहाँ पर फिट हो जाएंगे। ओके, चलिए ये हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑटोमेटिक बड़ा होगा क्योंकि ये रैप के अंदर में है और उसके नीचे नहीं जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी काम ख़त्म है। इसको हमने सर्च डालना है, जिससे हम वहाँ पर काम करेंगे। इसका डिजाइनिंग कंप्लीट। अब लिरिक्स का बचा हुआ है, तो आते हैं हम अपने जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया हुआ था उसके अंदर में, और थोड़ा सा इधर भाई हैंग कर रहा मेरा लैपटॉप, कितने दिनों के बाद मिला हुआ। चलिए, तो यहाँ पर ऊपर हमें एक क्या चाहिए, हमें चाहिए एक टाइटल, और नीचे हमें वही लिरिक्स चाहिए। तो वो चीज़ हम करेंगे, वो हमने यहाँ पर कर रखा है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड नहीं लगाया हुआ है, बैकग्राउंड में हम डालेंगे बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड के अंदर में हमने बैकग्राउंड डाल देना है। ओके, आ चुका है। हमें ज़्यादा कुछ करनी नहीं है, बहुत सिंपल है। आते हैं मेन के अंदर में, मेन को हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे। मेन को डायरेक्ट आपको कॉपी कर लेना, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट एंड इसको करना है कॉपी, और आ जाना लिरिक्स के अंदर में। और हमने कहाँ पर क्या रखा था ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा लिरिक्स और ये रहा हमारा टाइटल। तो बैकग्राउंड बैक हमें कुछ डालना नहीं है, हमें स्क्रॉल व्यू भी नहीं डालना है, ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सॉरी, चलिए बाद की बात है ये सब। तो हमें लीनियर लेआउट को बंद करना है, इसको कंस्ट्रेंट करना है, क्योंकि ऊपर से हमें नहीं करना है, कंस्ट्रेंट रखेंगे और इस लीनियर लेआउट को हटा के अपना वाला डाल देना है। लीजिए, अब आते हैं यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पर किया है वो चीज़ करना है। तो हमने लीनियर लेआउट के अंदर में जो है एक कार्ड व्यू लिया है, कहाँ गया, ये रहा, और इसके अंदर में हम रखेंगे, ओके लीनियर लेआउट तो रहेगा नहीं यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल व्यू। ओके, स्क्रॉल व्यू रहेगा, तो इसको हम रखेंगे स्क्रॉल व्यू के अंदर में एक टेक्स्ट रखेंगे, स्क्रॉल व्यू
मैच पेरेंट रखेंगे और इसके अंदर में हमें एक टेक्स्ट व्यू रखना है जिसका जो आईडी है वो डाल देंगे लैरिक्स। तो ये वाला हम कॉपी करते हैं, किधर गया, ओके ओके, ये वाला हमने टेक्स्ट कॉपी किया है। थोड़ा ऊपर चलते हैं और स्क्रॉल व्यू के अंदर में डाल देंगे, ये हो गया। और वाइट के जगह पे हम यहाँ पर ब्लैक रखेंगे, या फिर आप जो बैकग्राउंड में कलर आपने डाल रखा है वो आप डाल सकते हैं। तो LYRICS लैरिक्स। अब एक काम कीजिए, ये जो बोल्ड है ना इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको तो फ़िलहाल बंद करूँगा। चलिए, इसको करना है मैच पेरेंट, ये तो सही बात है। इसी में मुझे मैच पेरेंट ओके। और ग्रेविटी इसकी सेंटर करनी है। तो ये बीच वाला सेंटर हो जाएगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल लीजिए। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो। अब हम चलते हैं, थोड़ा मार्जिन टॉप भी डालते हैं, मार्जिन टॉप 10 SDP ओके। अब यहाँ पर हमारा जो लैरिक्स है वो आ जाएगा, ऊपर हमारा टाइटल आ जाएगा, नीचे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, आईडी हम डालते हैं, आईडी TITLE ओके। चलिए, अब हम एक एक करके सबका जो है जावा कोड देख लेते हैं, जिससे हमें जावा कोड में कोई प्रॉब्लम दिखे तो हम उसे सॉल्व कर लें, ठीक ना। एक और डिजाइनिंग बची है तो वो हम अभी करके देखेंगे। मेन एक्टिविटी के अंदर में एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आ जाते हैं लैरिक्स के अंदर में, लैरिक्स के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई बता दो, नो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आज चलते हैं कहाँ पे, तो थोड़ा सा एक और डिजाइनिंग बच गया है, वो चीज़ हम पूरा करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक और इमेज लगाया हुआ है और उसके बाद हमने जो है उसका टाइटल डाला हुआ है और सर्च व्यू डाला हुआ है। तो वो सर्च का बाद में हम देख लेंगे अभी, और अभी फ़िलहाल ये रहने देते हैं। अब चलिए, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। चलिए भाई साहब, अब यहाँ पर क्या करना है, मेन एक्टिविटी ओके, रन करके देखते हैं एक बार। रनिंग में हमने लगा दिया है और भाई वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बात तो है। तो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन अब देखने को मिल रहा है हमें। अब चलिए, अब देखते हैं कि हमारा डिजाइनिंग किस तरीके से बना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला लाइन है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा है, इसे हम थोड़ा सही करेंगे। और ये कलर पूरा ब्लैक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। अब चलिए हम 1 नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो घुस जा रहा है अंदर, तो इसे भी हम सही करेंगे, 1 लाइन में रखेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर भी हम नेक्स्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे में थोड़ा छुप जा रहा है, इसे भी हम सही करेंगे। और ये ऊपर में हमें स्टेटस बार दिख रहा है, तो इसको भी हम अभी सही कर लेंगे तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो चुका है। तो चलिए अभी हम फिक्स करते हैं इसे। ओके, आएंगे हम प्रोजेक्ट के अंदर में, और यहाँ पर जाएंगे वैल्यू के अंदर में और थीम्स के अंदर में। दोनों थीम्स में जो है हम स्टेटस कलर के जो कलर है उसे हम थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, तो भाई यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर तो पहले से नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन हम करेंगे, लिखेंगे आइटम और स्टेटस बार कलर, स्टेटस STATUS स्टेटस बार कलर, जो कि हम रखेंगे ओके। स्टेटस बार कलर जो हम रखेंगे वो रखेंगे फर्स्ट वाला, जो कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में बनाया हुआ है। तो ड्राइवल के अंदर में चलते हैं और बैकग्राउंड को ओपन करते हैं, और ये जो फर्स्ट वाला है यही कलर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो कहाँ गया वो, थीम्स ओके, यहाँ पर हम वही डाल देते हैं और हैश लगाएंगे। ये लीजिए, काम हो चुका है। और एक चीज़ और हमें करना है, अभी वाइट दिख रहा है, वाइट ही सही रहेगा, तो इसे हम करते हैं कॉपी, और आते हैं हम सेकंड वाले थीम के अंदर में जो नाइट में हमारा है,
और उसमें भी हम वही चीज़ डाल देंगे। ओके, अब करते हैं रन एप्लीकेशन को एक बार और तब तक हम लोग जो है दूसरा काम करते हैं। ओके, क्लोज करते हैं, आते हैं यहाँ पर और आइटम होम को ना थोड़ा सा हम थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। वहाँ पर हमने ये वाला हमारा सही है और इसमें अभी हम सिंगल लाइन को इनेबल कर देंगे। यहाँ पर हम अटैच किया हमने, और इसके जो रैप कंटेंट है इसको 0 DP आप रखेंगे, ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन को इनेबल कर देंगे। तो सिंगल लाइन सिंपल सा है, सिंगल लाइन ट्रू कर दीजिए आप। तो अब ये अगर आप बड़ा करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो आगे से कट हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ठीक है। अब चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अब सही से चल रहा है या वैसे ही है, ठीक ना। अब की बार डिजाइनिंग भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बिहारी में नहीं बोलना है। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। और भाई साहब ये साइट नहीं हो रहा है। ओके, रनिंग में हमने लगा दिया है, देखते हैं रन कब तक होता है। ओके, तो यहाँ पर रन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम थोड़ा सा और कलर चेंजिंग करेंगे और भी बेटर हम इसे बनाने का ट्राई करेंगे। चलिए अब इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें अब फुल नहीं हो रहा, जैसे घुस जा रहा था उसके अंदर में, नेक्स्ट बटन के अंदर में, तो ये अब नहीं जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये आ रहा है। तो इसे भी हम सही कर देंगे अभी फिलहाल, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, चलिए बैक चलते हैं, बैक आ गए हम। अब चलिए हम थोड़ा सा इसमें हम काम और करेंगे। एक जो आइटम होम है, आइटम सॉन्ग लिखेंगे सॉरी, ये एक होता है सॉन्ग, लेकिन हम इसे आइटम सॉन्ग्स हमने लगा दिया। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। स्प्लिट करते हैं, थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं। ओके, अब फर्स्ट में भी हमें एक जो है हमें एक लोगो चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर कॉपी कर रहेंगे और यहाँ से, और भाई यहाँ पर जाके अटक गया है। ओह, चलिए आ चुके हम यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ड्राइबल के अंदर में से पेस्ट करेंगे। ड्राइबल के अंदर में हमें पेस्ट करना है। अब ये चीज़ क्या है, सॉन्ग आइकन, सॉन्ग हमने लिख दिया। ओके करते हैं। यहाँ पर हमें एक और इमेज चाहिए, तो इसी इमेज को हम करेंगे कॉपी, यहीं तक कॉपी करना है और इस वाले के फर्स्ट में ही इसे डाल देना है। ओके, ये हमने डाला, इसको करते हैं बंद। ये हम रखेंगे सॉन्ग, इसमें सॉन्ग लिख देते हैं, सॉन्ग। ओके, सॉन्ग हमने डाल देना है। अब इसे क्या करना है, हमें फर्स्ट से कनेक्ट करना है, और पहले इस वाले जो हमारा टेक्स्ट है इसको इधर से अनअटैच्ड करेंगे, और भाई हो जा। ओके, अब ये वाले जो हमें इमेज दिख रहा है ना, इसको फर्स्ट से अटैच करना है, नीचे से भी एक कर देना है और ऊपर से भी कर देना है। ओके, अब ये जो हमें मिल रहा है टेक्स्ट, इसको इससे अटैच करना है। ये भाई साहब को पकड़ना है यहाँ से। ओके, लैपटॉप जो है हमारा लैग करने लगा है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए जितना तक हो रहा है तब तक हम लोग करते हैं। यहाँ पर इसे मार्जिन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हमें मार्जिन स्टार्ट डालना है, मार्जिन स्टार्ट 10 SDP, और इस इमेज के अंदर में भी मुझे मार्जिन स्टार्ट 10 SDP ही डालना पड़ेगा। तो ये ओके, मार्जिन स्टार्ट 10 SDP। ओके, लीजिए अब ये वाले जो इमेज है ना, इसको मुझे सॉन्ग वाले इमेज से रिप्लेस करना है। लीजिए, हो गया रिप्लेस, आ चुका है यहाँ पे। अब चलिए हम रन कर दें, यहाँ पर हमारा काम अब ख़त्म ही होने वाला है। अब आ जाते हैं हम अपने लिरिक्स वाले के अंदर में, जहाँ पे हम लोग लिरिक्स शो कर रहे हैं। तब तक ये रन होता है, तब तक हम लोग लिरिक्स को सही करते हैं। लिरिक्स वाले में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा जो हमारा कट हो जा रहा था नीचे, उसे हम देखेंगे और उसे सही करेंगे। ओके, तो ये हमारा नीचे से कट हो जा रहा था, इसको पैडिंग डाल देते हैं जिससे हमें ये दिक्कत ना दे। इसको हम लोग पेडिंग डाल देंगे, PADDING, पेडिंग। पेडिंग हम कितना दे देते हैं,
10 SDPI का डाल देते हैं। ओके, और इसमें मार्जिन बॉटम, मार्जिन जो टॉप था वो सबको हम हटा देते हैं। ओके, ये लीजिए, ये हो चुका है। यहाँ से हमारा ये काम ख़त्म। अब हमने आइटम में कुछ खामियां निकाली थी, उसे भी हमें सही करना पड़ेगा। तो वो हम पहले आइटम सॉन्ग के अंदर में करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हमने जो व्यू लिया हुआ था ना, उसे मुझे कलर जो थोड़ा उसका बहुत ज़्यादा हमने काला कर दिया था, पूरा कलर पूरा ब्लैक ब्लैक था, इसे हम थोड़ा सा कम ब्लैक रखेंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको कुछ करना नहीं, आपको थोड़ा सा इधर से पीछे कर देना है। ओके, और ये वाले जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के कलर को भी थोड़ा आपको कम कर देना है। तो ये मैंने शायद इसमें टेक्स्ट कलर लिखा हुआ नहीं है, टेक्स्ट कलर सॉरी टेक्स्ट कलर जो कि हम रखेंगे ब्लैक। ओके, और अब इस कलर को थोड़ा सा हमें करना है चेंज। तो रन हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी फ़िलहाल किस तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैंने कलर चेंज ही कर रहा था, अब आगे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा अब फिर भी हो रहा है, क्यों? अभी मैंने शायद नहीं किया है, देख लेते हैं आगे। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, हमने क्या क्या किया है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें देखना था, फिर से ओपन करते हैं, बैक लेता हूँ। यहाँ पर हमने फिर से रन करना है, अब हम जाके लगाया हुआ है ना, तो इसका भी कलर हम थोड़ा गाढ़ा से थोड़ा कम करेंगे, ब्लैक आते हैं। और यहाँ पर हमने कितना रखा हुआ था, इसका थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा हमने ब्लैक से हटा दिया, वो दिखेगा नहीं अच्छा से, ठीक ना। आ जाते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। ओके, ये ठीक है। अब देखते हैं, रन करने देते हैं इसको, तब तक हम इसका कलर, उसका कलर भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आए इस टेक्स्ट के अंदर, तो ये रहा हमारा ये कलर, इस कलर को हम कॉपी करते हैं और सभी के अंदर में यही डाल देंगे, ठीक ना। यही कलर हम सभी के अंदर में डालेंगे। तो एक हमारा था एक था हमारा आइटम होम, इसके टेक्स्ट में भी हम वही चीज़ डाल देंगे जो कलर हमने अभी वहाँ पर डालना है। ओके ओके, तो इस वाले टेक्स्ट के अंदर में भी टेक्स्ट कलर हमको वही डालना है, टेक्स्ट कलर हैश और कलर कोड। ओके, अब इसका जो व्यू है ना, व्यू के अंदर में भी उसका इस वाले व्यू का डाल देना है, ये रहा। तो इसी को हम सीधा कॉपी करेंगे और आइटम जो है उसके अंदर में जाके ये ब्लैक के जगह पे ये एंटर कर देंगे। लीजिए, ये हो चुका है, रन होने को है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा लॉन्च हो चुका है, चलिए हम देखते हैं। ये रहा, तो यहाँ पर हमारे पास है, और ये हमारा देख सकते हो, अभी हमने इसको चेंज नहीं किया था, इसका मैंने चेंज किया, तो ये हमें अच्छे से दिख रहा है। ओके, चलिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से डाला हुआ था। अब चलते हैं, इसको इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए, अब देखिए नीचे से ये हमारा छुप नहीं रहा है, पूरा दिख जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप नीचे से चाहे तो इसका जो मार्जिन शायद हमने ज़्यादा कर दिया है, उसको भी हम अभी सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप चाहें तो, इसको बोल्ड बहुत दिख रहा है तो इसको भी हम अभी कम करेंगे। तो अभी हमने जो फॉन्ट है वो हमने सेटिंग नहीं किया है, बाकी सब हमने कर लिया है। सॉन्ग्स हमने 2 रखे हुए हैं तो वो भी हमें दिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए, भोजपुरी ये सारे हमने ऐड कर रखे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हमने डाला हुआ ही नहीं है, आप डाल लेंगे। तो अब सर्च के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, हिंदी सॉन्ग पे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें सॉन्ग दिख रहा है। ओके, बैक अभी होगा नहीं, ठीक है, आ रहा है, हमने हिंदी के अंदर में डाल रखा है, इसलिए यहाँ पर हिंदी के अंदर में आ रहा है। आप चाहे तो ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा मार्जिन डाल सकते हैं दोनों तरफ से 10-10 का, तो ये बेटर रहेगा। तो मैं लिखता हूँ मार्जिन स्टार्ट, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, मार्जिन एंड 10 STP। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा बेटर हमें लग रहा है कि दिखेगा, अब लग रहा है, लेकिन हो सकता है ना भी दिखे, तो देख लेते हैं। हमने करना है कॉपी, आ जाना है आइटम सॉन्ग के अंदर में और यहाँ पर कर देना पेस्ट। लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग लॉन्च हमने कर दिया है।
अब थोड़ा सा मुझे जो लिरिक्स है ना इसको थोड़ा सा बोल्ड से भाई साहब को हम थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बोल्ड दिख रहा था, इसका भी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हो जाइए भाई साहब, आप नॉर्मल हो जाना आपको, हो जाइए हो जाइए। ओके ओके चलिए, अब यहाँ पर हमने क्लिक करना है और कलर को थोड़ा सा कम कर देना है, लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा देना है, थोड़ा सा और बढ़ा देना है, और काम हमारा हो गया। ओके चलिए, तो हमने यहाँ पर एक और चीज़ हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मार्जिन टॉप तो हमने नहीं दिया है, नहीं जी, इसमें मैंने मार्जिन बॉटम में 10 HDP, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा उतना ही है, यहाँ पर हमारा सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हमारा यहाँ का भी काम ख़त्म हो गया है। नीचे में हम देख रहे हैं कि ये प्राइवेसी पॉलिसी हमें बहुत बोल्ड दिख रहा है, इसको हमें करना है नॉर्मल और साइज़ करनी है छोटी, नॉर्मल और साइज़ जो है इसकी वो करनी है हमें 12 HDP की, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा दिखाना ना कि उतना बड़ा। ये मैंने करना है कॉपी, और जितने भी हमने सारे यहाँ पर बना रखे हैं उन सभी को मुझे सही करना पड़ेगा। तो नीचे आता है और इसके साइज़ को थोड़ा चेंज, लिरिक्स के अंदर में हमने कर रखा है, मेन के अंदर में नहीं कर रखा है। टेक्स्ट को खोलेंगे और इस वाले भाई साहब को चेंज कर देंगे। मेन्यू तो है नहीं, स्टार्ट में हमने रखना नहीं है। ओके जी हाँ, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ओके, अब थोड़ा फॉन्ट का सेटिंग करना है और बल्ले बल्ले। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब थोड़ा हम इसका सेटिंग करते हैं फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स हम रखेंगे बेटर वाले। ओके, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसी से हम फॉन्ट का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इस वाले पर क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया। अब आ जाते हैं सर्च के अंदर में और यहाँ पर सर्च करते हैं फॉन्ट। ओके, अब अगर आप देखें तो सेंस ऑफ सेरिफ ये सब हमें रखना नहीं है, यहाँ पर हम मोर फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो फॉन्ट हमें अच्छा दिखेगा वही लगा लेंगे। मैंने ये वाले ओके पर हम क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं हमारा जो फॉन्ट हमने लगाने के बाद कैसा दिखता है। ओके, तो ये जो अभी देख सकते हो आप, ओके फिक्स हो गया है और यहाँ पर हमें अभी तक शो नहीं हुआ है, तो वो चीज़ हम देख लेंगे। अभी लॉन्च हो गया है, लेकिन आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये बहुत ही बेटर दिख रहा है और उससे तो बेटर ही दिख रहा है। अब चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें आ रहा है और ये भी हमारा इतना में ही आ रहा है। ओके, फिर से नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो अभी हमने बोल्ड कर दिया था, उससे पहले ही लॉन्च करना था, लॉन्च कर दिया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी लिरिक्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। ये देखिए, तो हिंदी लिरिक्स थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। चलिए इसका हम एक बार और पोस्टमार्टम करें, थोड़ा सा और इसका फ़ॉन्ट बदलते हैं। आते हैं नीचे और यहाँ पे चलते हैं और ये डाल के देखते हैं ये भाई साहब कैसा दिखता है। ओके करते हैं, वाओ वाओ मज़ा आ गया, मतलब ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट जो है हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, ये हमें नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल में ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आ जाते हैं अंदर और यही फ़ॉन्ट हम हर एक जगह लगाएंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल हमें, अब पता नहीं ये क्या क्या लिखा हुआ है, लेकेरली वन, पता नहीं, मुझे पता नहीं पढ़ने आ रहा है या नहीं, आप देख लीजिएगा। ओके, तो सभी टेक्स्ट के अंदर में ये हमें फिट कर लेना है, कोई नहीं बल्ले बल्ले है। यहाँ पर मुझे सारे के अंदर में फिट करने हैं। ये हो गया हमारा, सिर्फ बोल्ड को हटाते जाना है, ठीक ना, बोल्ड को हटाते हटाते जाना है। क्या बोल रहा हूँ, बोल्ड को आप अगर नहीं हटाओगे तो आपका ये भद्दा दिखेगा। नॉर्मल करते हैं इसको, नॉर्मल। ओके, अब लिरिक्स के अंदर में चलते हैं। सभी का टाइटल हमें कुछ इसी तरीके से रखना है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी जो डिजाइनिंग में भी वही चीज़ रखा हुआ था। ओके, तो इसके अंदर में हमने फ़ॉन्ट ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर एरर हमें दिख रहा है, तो देख लेते क्या एरर है। तो ये कोई नहीं एरर है, एक्सेसिबिलिटी ऐसी कुछ होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही फ़ॉन्ट ऐड करने हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर भी हम पेस्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट के अंदर में तो हमने डाल ही दिया है, एक बार कर रन, ठीक है ना। हम फिर देखेंगे कि यहाँ पर हो गया है,
तो रन हमने लगा दिया है, रन होने देते हैं, फिर जाके हम इसे एक बार एग्जामिन करेंगे, फिर जाके हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर लॉन्चिंग स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो, और तुरंत ही हमारा लॉन्च हो जाएगा। ये लीजिए लॉन्च हो गया है, और एक बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हो आप कितना मज़ेदार हमारा दिख रहा था। यहाँ पर थोड़ा बोल्ड हो सकता है, रह गया हो, इसलिए ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ये हमें जो हिंदी में मिल रहा है ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, और नीचे भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चलिए, हमने लिरिक्स वाले में शायद हमने नहीं किया है, लिरिक्स वाले के अंदर में नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। ओके, तो लिरिक्स वाले में हमने किया क्लिक, और आ जाते हैं नीचे, करते हैं पेस्ट। और ये जो नीचे में हमने प्राइवेसी पॉलिसी रखा था, इसके नीचे में भी हमें ये डाल देना है। तो ये अगर मैं बोल्ड करूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। आते हैं कैटेगरीज के अंदर में, और नीचे जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, उसको भी थोड़ा हमें जो देखना है और इसे पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है हमें, हमने यहाँ पर भी डाल देना है। सभी के अंदर में सारे काम करने के बाद ही हम कोच करेंगे। ओके, ये लीजिए, यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर तो है ही नहीं। एक काम करते हैं, हम एक तरफ से पहले खोल लेते हैं, फिर जाके देखेंगे। इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें प्राइवेसी पॉलिसी दिख रहा है, इसको मुझे वही फॉन्ट ऐड कर लेना है। इसमें भी चीज़ बच गया, हमें सर्च व्यू बच गया। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, और मेरा लैपटॉप पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, एक और वीडियो लेकर आते हैं इस प्रोजेक्ट पर, जिसमें हम जो है पूरा का पूरा मैसेज सिस्टम, और जो आप सेंड करेंगे मैसेज सिस्टम भी कर पाएंगे हम लोग, और साथ में जो है सर्चिंग सिस्टम, मतलब सर्च कर पाए हम सॉन्ग्स को, जिस कैटेगरीज में घुसे उस कैटेगरीज में हम सॉन्ग्स को सर्च कर पाएँ, वो चीज़ वाला सेटिंग करेंगे। फिर जाके हमारा ये प्रोजेक्ट का जो हमारा ये मिशन है ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।